मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। आपको मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन क्या है ना, हमारे परिवार के एक गुरुजी हैं और जाने माने पंडित जी भी हैं और हम उनकी बात बहुत मानते हैं। मैंने उन्हें बताया कि प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता पक्का हो गया है, तो उन्होंने कहा सब मंगल ही मंगल होगा। बस ये शादी कल करवा दो। कल? कल शादी? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। हम भी एक दिन में थोड़ी ना शादी करवा सकते हैं। पृथ्वी हमारा एक ही बेटा है और हम भी चाहते हैं शादी धूमधाम से होए। हमने पंडित जी से विनती की कि तैयारी के लिए हमें थोड़ा वक्त दे दें, लेकिन पंडित जी ने कहा कि शादी से जुड़ी हुई कोई भी एक रस्म कल पूरी कर लो। उनके गणित के मुताबिक अगर कल इस रिश्ते की नींव नहीं रखी गई तो अगले 2 साल तक ये शादी नहीं हो सकती। अगर आप चाहें तो हम कल रोका कर सकते हैं और फिर शादी 2 परिवारों के सुविधा के अनुसार हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, रोका कर लेते हैं, है ना? हाँ ठीक है, कल कर लेंगे रोका। बहुत बहुत बधाई हो बहन जी। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए कल ही रोका कर लेते हैं, फिर आप पंडित जी कह रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो जी तेरा बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। चाय लिया साथ में, मीठा भी। ये गर्मा गर्म चाय आ गई। आंटी ये लीजिए, सबसे पहले आपको। थैंक यू। दादू, मामा, मेरी चाय यहीं रख दे, मैं बात में। मेरी शर्लिन बेब्स चाहती है कि मैं तुम्हें रिश्ते के बंधन में बांध कर कैद कर लूं। ये रिश्ता तुम्हें बेड़ियों में जकड़ लेगा। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूं प्रीता। तुम ऋषभ को बचाना चाहती हो ना? हाँ? अब मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन बचाता है। और ये पृथ्वी जी आपके लिए। अरे लगी तो नहीं बेटा आपको? आइस पैक लेकर आओ। हाथ जल गया क्या बेटा? ठीक है ना? अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस हाथ थोड़ा सा झुलस गया है और कुछ नहीं। क्या करती है दृष्टि? कम से कम ध्यान से तो देनी चाहिए ना चाय। कितनी लापरवाही करती, एकदम बच्चों जैसी हरकतें करती। बिल्कुल उसका हाथ कैसे जल गया? मम्मा, वो मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है। अब दीदी बोलो ना कि मैंने जानबूझ के किया है क्या? आंटी वो बिल्कुल सही कह रही है। नहीं बेटा, पर उसे गलती उनकी नहीं, गलती मेरी है। एक्चुअली मैंने हाथ आगे बढ़ाया चाय लेने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं था और इस वजह से चाय मेरे हाथ पे गिर गई। लगता है मैं आने वाले कल के बारे में सोच रहा था और खो गया। और आंटी जी, आप मेरी होने वाली साली को मत डांटिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू। इट्स ओके। पृथ्वी सच में बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया और सृष्टि को बचा लिया माँ की डांट से। हैंड वॉश के लिए अगर कुछ मिल जाता तो। ओ हाँ, अब प्रीता एक काम कर बेटा, इन्हें अंदर ले जा बाथरूम में और वो नया वाला टॉवल निकाल लेना। हाँ आइए प्लीज, यही है। मॉम, I'll be right back। जितना मुस्कुराना है ना मुस्कुरा लो प्रीता। जैसे ही तेरा मेरे साथ रिश्ता जुड़ जाएगा, तेरे चेहरे से इस मुस्कान का रिश्ता टूट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुझे ऐसे ही नैपकिन्स की जरूरत पड़ेगी रोज, अपने आंसू पोंछने के लिए। थैंक यू। प्रीता जी, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। जी? देखिए, आप मेरे साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही है, तो मैं चाहता था कि जिन कामों की वजह से आप अब तक बिजी रही हैं, उन सबको छोड़ के आप हमारी शादी और शादी के फंक्शन पर फोकस कीजिए। आप बहुत जल्द दुल्हन बनने वाली है, तो आप घर में रहकर आराम कीजिए। और शादी के फंक्शंस, रस्म इतने सारे होने वाले हैं कि उसमें अपनी मॉम और बहन की मदद कीजिए। इतना ज्यादा बाहर घूमने की क्या जरूरत है आपको? मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं और मैं वही करूंगी, बस एक काम के अलावा। एक काम ऐसा है जो मुझे पूरा करना है। ऐसा कौन सा काम है जो हमारी शादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रीता जी, आप चुप क्यों हो गई? देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी, आपको मुझसे कुछ भी शेयर करना हो तो आप कर सकती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए।
एक्चुअली बात कुछ इतनी सीरियस नहीं है। वो मेरे एक पेशेंट है, उनको नी की मेजर प्रॉब्लम है, तो उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि उनका ट्रीटमेंट पूरा करूंगी। बस उनका ख्याल रखना है। That's ओके it. ओके। नहीं रख देती हूँ। ओ तो ये लड़की शर्लिन वाली बात छिपा रही है मुझसे। तुम स्मार्ट बन रही हो मेरे साथ। गीता एक बात जान लो, ये पृथ्वी तुमसे भी ज्यादा चालाक है। तुम देखना, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा विश्वास जगाऊंगा ना कि तू खुद मुझे सब कुछ बताना चाहेगी और बताएगी भी। तेरा हर प्लान मेरे सामने खुल जाएगा और उसके बाद तुम मेरी शर्लिन को कभी नहीं हरा पाओगी, क्योंकि मैं उसे तुम्हारी हर चाल की खबर देता रहूंगा। या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आप रखिए अपने पेशेंट का ख्याल। एंड या आई नो कि बहुत जल्दबाजी में अचानक से एकदम शॉर्ट नोटिस पे हमारा रोका होने वाला है, तो मैं तो पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करूँ। आप भी अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिएगा। हाँ, वो करण, समीर और हाँ ऋषभ को बुलाना मत भूलिएगा। I'll see you. करण और समीर से तो पृथ्वी पहले मिले थे, लेकिन ऋषभ जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये नहीं कैसे पता है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी। कल के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ जी। सॉरी सला जी, आपको इतनी दिक्कत हुई है, आपको इतनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कल मिलते हैं आपसे। बाय। बाय। Fine. ओए सरला, मुबारक, बधाइयाँ। बहुत खुशी हो रही है बीजी। क्या बताऊं? और मेरे बच्चे, तू तो खुश है ना? दादी, मेरी खुशी तो आप सबकी खुशी में है, और आप सबको इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा अभी आप लोग मुझे बताओ कि मुझे क्या क्या करना होगा। बेटा तू ना चाय देना सीख ले, सिर्फ चाय पीना आता है तुझे, चाय देना नहीं आता। कैसे गिरा दी उस पे? मम्मा आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या आप है ना फुर्सत में पहले तानेबाजी कर लो और मैंने जो छोटी मोटी गलती की है ना उसके लिए मुझे नोच नोच के खा जाओ, और कल मुझे फुर्सत में बता देना कि मैं कौन सा काम कर सकती हूँ और कौन सा काम नहीं, है ना दादू? तू एक काम कर, तू डेकोरेशन से शुरू कर, क्योंकि वो तुझे सबसे अच्छा आता है। थैंक यू। अच्छा प्रीता बेटा, बात तो बता, कल रोके के लिए तेरे पास कोई अच्छे कपड़े तो है ना? अरे मैं बताती हूँ ना, दी के बाद एक कत्तल सा ड्रेस है, कत्तल सा। अरे हाँ सरला, तू एक काम करियो, कप्पू को भी फोन करके बुलवा ले, और भी कोई जान पहचान वालों को बुलाना हो तो उनको भी बुला ले। हाँ बीजी, मुझे लूथरा हाउस भी फोन करना है। अब वो लोग हमारे हर काम में इतने काम आते हैं, तो कम से कम खुशी के मामले में तो बुलाना ही पड़ेगा ना। चलिए आप सब प्लानिंग कीजिए, मैं जाती हूँ, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, जा बच्चे, ले ले अपना बैग और सरला अपनी डायरी निकाल। अरे सब चल काम चल लिख चल, ले। जा तू अपनी डायरी लेकर आ, फिर हम देखें क्या करना है। भाग के जा, डायरी में साइड में पड़ी है। शर्लिन, फुर्सत मिल गई मैडम को? आप मुझसे नाराज हो आंटी? नहीं नहीं, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? स्टूपिड गर्ल, कल रात को मैंने कितने सारे मैसेजेस किए, तुमने कॉल बैक क्यों नहीं किया? मैं कितना कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए, एंड दिस इज हाउ यू ट्रीट मी? किस में बिजी थी तुम कल? लिप्स, तुम्हारे यहाँ आने से पहले कोई और आया था यहाँ पर। मैंने किसी की आवाजें सुनी। ये औरत अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने से बाज नहीं आती है। सर का दर्द बन चुकी है ये। आई एम सॉरी आंटी, अगर आप नाराज रहेंगी तो कैसे चलेगा? इस तरह एटीट्यूड दिखाओगी मुझे तुम, तो मैं नाराज ही होंगी, समझी? आंटी मैं ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं करती। आई एम रियली सॉरी आंटी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। वो एक्चुअली मैं और ऋषभ जी रात को बैठ के बात कर रहे थे, और तभी मैंने अपना फोन साइलेंट पे कर दिया था, और फिर मैंने उसके बाद चेक भी नहीं किया। ओह रियली? ऋषभ के लौटने के बाद तो तुम मुझे कॉल बैक कर सकती थी ना शर्लिन? लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थी। एनीवेज, तुम अभी इस वक्त यहाँ आओ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कल रात तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ। बात आगे बढ़ी कि नहीं, दोस्ती तक बढ़ी कि नहीं? देखो शर्लिन, तुम मुझे लूप में रखोगी तो ही मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। कल रात भी मेरी वजह से तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, नहीं तो तुम तो उसे घर भेजने में लगी हुई थी। स्टूपिड गर्ल, अभी जल्दी से यहाँ आओ, नाउ। ये औरत समझती क्या है अपने आप को? शादी के बाद इससे ऐसा बदला लूंगी ना
ये पूरी जिंदगी याद रखेगी। जितनी बार मुझे डांटा है, जितनी बार मुझसे ऊंची आवाज में बात की है, इस बुढ़िया से गिन गिन के बदला लूंगी। अगर बदला ना लिया तो मेरा नाम शर्लिन खुराना नहीं।